नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और चुनावी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूबर्स को हल्के में मत लीजिएगा जनाब, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आज के इस चुनावी तड़के में ज़रा समझ लेते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। एनडीए को बहुमत मिली है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया बहुमत से काफ़ी पीछे रह गई। हालांकि विपक्ष ने गठबंधन के तौर पर और साथ ही साथ कांग्रेस ने व्यक्तिगत तौर पर भी पिछले लोकसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन किया है। एनडीए को बहुमत तो मिल गई है, पर जाहिर तौर पर नतीजे मन मुताबिक नहीं आए हैं। अकेले बीजेपी बहुमत से काफ़ी सीटें पीछे रह गई। एग्जिट पोल भी इस बार गलत साबित हुए हैं, लेकिन अगर उम्मीद से परे आए चुनावी परिणाम के पीछे और विपक्ष के बेहतर प्रदर्शन का कुछ प्रतिशत श्रेय यूट्यूबर्स को दिया जाए तो क्या गलत होगा? क्या ये कहना गलत होगा कि यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बीजेपी का गेम बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई है? ये कई सवाल हैं जो हर किसी के जहन में बार बार आ रहे हैं। चलिए इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं। पहले आज की ही बात कर लेते हैं। ध्रुव राठी को तो आप जानते ही होंगे। आज एक ट्विटर पर जिस तरीके से खलबली मच गई, एक ट्वीट ने खूब हंगामा मचा दिया। यूट्यूबर ध्रुव राठी के हाल ही में किए गए ट्वीट ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया, बल्कि टीडीपी में भी विवाद खड़ा कर दिया है। ध्रुव राठी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैक्स पर 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। राठी ने टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के 2019 के एक ट्वीट का हवाला दिया, जिसमें नायडू ने सीबीआई और आरबीआई सहित भारत के प्रसिद्ध संस्थानों को कथित रूप से कमजोर करने के लिए तत्कालीन भाजपा सरकार की निंदा की थी। राठी ने नायडू की एक पुरानी पोस्ट शेयर करते हुए बस इतना कहा, सहमत हूँ। हालांकि ये टीडीपी को पसंद नहीं आया, खासकर भाजपा के साथ पार्टी के मौजूदा गठबंधन को देखते हुए। टीडीपी प्रवक्ता दीपक रेड्डी जिस तरीके से इसकी कड़ी निंदा करते हुए नजर आए, फटकार लगाते हुए नजर आए और इससे असहमत नजर आए। उन्होंने ट्वीट किया, टीडीपी के प्रवक्ता के तौर पर मैं इस तरह के पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताता हूँ। ध्रुव राठी का ये ट्वीट ही नहीं, चुनाव में उनके चैनल ने क्या भूमिका निभाई उसको भी जरा गहराई से समझते हैं। मोदी विरोधी हवा बनकर खास मतदाताओं को खूब एकजुट किया। मोदी सरकार में सिर्फ खामियां देखना और विपक्ष में सिर्फ बड़प्पन, ये एजेंडा यूट्यूबरों ने खूब चलाया। ऐसे मैं नहीं बोल रही, ऐसा सोशल मीडिया पर बात चल रही है। इसका सबूत है ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर ने अपने फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल मोदी विरोधी हवाएं भड़काने और खास तरह के मतदाताओं को एकजुट करने में किया है। जैसे कि 2019 के पिछले राष्ट्रीय चुनावों में सोशल मीडिया स्पेस पर भाजपा का कभी दबदबा हुआ करता था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूट्यूबर ने भगवा पार्टी की पकड़ से उस स्पेस को छीनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन इंडिया की स्थिति में सुधार हुआ। कई यूट्यूबर ने मोदी और बीजेपी विरोधी भावनाएं मजबूत की, बल्कि सरकार के विरोधी मतदाताओं को एकजुट भी रखा। यहाँ तक कि इन यूट्यूबर ने ब्रिटिश वीकली जर्नल द इकोनॉमिस्ट का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक बड़ा पैमाना, भारत में 476 मिलियन यूट्यूबर दर्शक हैं। आंकड़े बताते हैं कि ध्रुव राठी इस चुनाव में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले यूट्यूबर हैं। राठी के मोदी द रियल स्टोरी को अकेले 27 मिलियन बार देखा गया है, जिसका असर जनता पर कितना पड़ा ये चुनावी परिणाम चीख चीख कर बता ही रहे हैं। यूट्यूबर ध्रुव राठी भी कई बार ये दावा कर चुके हैं कि वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, ना ही वो किसी पार्टी के पक्ष या विरोध में वीडियो बनाते हैं। उनका कहना है कि वो केवल फैक्ट पर बात करते हैं और उसी पर वीडियो बनाते हैं और लोगों को उन्हें सुनना पसंद भी है। ध्रुव राठी के वीडियो जो केंद्र सरकार की नीतियां, उनके फैसलों और केंद्र में रख कर बनाए जाते हैं, उनमें सरकार की कमियां, नेताओं के भाषण में बोले गए झूठ से लेकर चुनावी वादे और बाद में उनको केंद्र द्वारा नजरअंदाज करना शामिल होता है।
सत्ता पक्ष लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि विपक्षी दलों द्वारा फंडिंग मिलने की वजह से वो सरकार की कमियों और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। नतीजा, भाजपा से लाइमलाइट चुरा ली गई और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के प्रभाव को बढ़ा दिया गया। अब इस पूरे मामले को, जो कि विस्तार से आपको समझाया गया कि यूट्यूबर्स ने चुनावी माहौल कैसे गरमाया और जिस तरीके से बीजेपी की छवि लगातार खराब करने की कोशिश की गई, इस पर आप कितना सहमत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।